नमस्कार। वही हमारा संस्कृत की पार्ट 2 है वीडियो का। ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एक वीडियो काफी लंबी हो जाती। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ संस्कृत में, उनसे शास्त्री जी से पूछूंगा कि ये श्लोक, मंत्र, गद्य, पद और छंद, इनकी मतलब क्या होता है संस्कृत में जो अपन बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने पूछा। यदि सबसे पहले आप पीछे से चलिए, गद्य क्या है ना। तो इसको सामान्य भाषा में आप ऐसे समझें कि जिन किसी संस्कृत के जो हमारे जो वार्तालाप में यदि कहीं कोई अंग्रेजी में जिसको ऐसे बोलते हैं या जिसको हम पहरा बोलते हैं, पहरे हों, या यूँ कहिए कि हम सामान्य समझाने के लिए कहेंगे कि कोई लेख हो बड़ा, या कोई प्रस्ताव हो, या कोई पाठ हो, बड़े बड़े जो पैसेज हैं, पहरे हैं, वो सारे कहलाते हैं गद्य। उनको गद्य कहते हैं। और पद्य में आ गया आपका तर्ज, लय, स्वर, छंद में जो कुछ लिखा है, जैसे कोई मंत्र है, कोई श्लोक है, कोई कविता है, कोई भजन है, कोई रागनी है, कोई गीत है, इस तरह के जो हैं वो सारे आ गए, उनको कहते हैं पद्य। अब रहा गद्यांश और पद्यांश, उसका एक छोटा हिस्सा अंश कहलाता है। कोई कविता है, उसका एक छोटा हिस्सा ले लिया, उसको अंश बोलेंगे, तो वो हो गया पद्यांश, गद्यांश। दोनों स्पष्ट हो गया। इसके बाद आपने पूछा कि श्लोक क्या है। हाँ, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। और दूसरा आपने पूछा मंत्र क्या है। तो इसका संक्षिप्त उत्तर ये होगा कि मंत्र हम उसको मानेंगे जिसमें गुप्त रूप से परमात्मा के प्रति या किसी विषय के प्रति किसी ऋषि ने कोई उसमें चर्चा की है, और वो वैदिक वेद का है, यानी मंत्र केवल वेदों में मिलेंगे। इसका संक्षिप्त उत्तर ये हो गया। श्रुति बोलते हैं वेदों को। हाँ, वो उसका दूसरा नाम है। श्रुति उसी को कहते हैं। श्रुति जो है वो वेद की जो ऋचा है, उसको ऋचा भी बोलते हैं। वेद की जो ऋचा है या जो श्रुति है, वो जो मंत्र होता है वो वेद का ही होता है। इसका एक संस्कृत में छोटी सी मैं आपको बताऊंगा, उसका आप संशय निवारण हो जाएगा आपका, कि ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ये है मंत्रों को देखने वाले ऋषि होते हैं। यानी व्यक्ति जो ऋषि बन गया, ऋषि ने उस मंत्र को समझा है, जाना है, भगवान कृत, ईश्वर कृत जो है वो मंत्र कहलाता है। संक्षिप्त परिभाषा इसकी ये हो गई। श्लोक क्या है? श्लोक को कोई विद्वान व्यक्ति बनाता है और जो संक्षिप्त रूप से किसी सार को जिसमें कह दिया है। सूत्र में और श्लोक में ये अंतर मिलेगा कि सूत्र में तो आपके उसमें जो है वो एक प्रकार से गंभीरता दी गई है, और श्लोक में थोड़ा खुलापन मिलेगा। श्लोक जो होता है किसी विद्वान पुरुष का बनाया मिलेगा, उसमें चरण भी हो सकते हैं, यानी पार्ट्स हो सकते हैं। और इस तरह से हम उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। मंत्र जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया, वेदों का मंत्र हो गया। सूत्र जो गंभीर रूप से किसी अर्थ को दर्शाता है, छोटे रूप में बड़े विस्तार को, जैसे दर्शन में सूत्र पढ़ते हैं, दर्शनों में सूत्र पढ़ते हैं ना, वेदों में मंत्र है, और श्लोक कोई विद्वान व्यक्ति बनाता है। ये तीनों में अंतर है, गद्य और पद्य में। जैसे इनमें श्लोक, जैसे रामचरितमानस, इनमें श्लोक नहीं, उसमें रामचरितमानस में चौपाई है, सोरठे हैं, दोहे हैं। रामचरितमानस तुलसीकृत जो है उसमें जैसे हो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, ये चौपाई है ना। फिर उसमें सोरठा भी होता है, दोहा भी होता है जी। और एक मेरा क्वेश्चन और है शास्त्री जी, ये है कि काव्य क्या होते हैं, स्मृति शास्त्र क्या होते हैं, और संस्कृत साहित्य क्या है, और श्रुतियां क्या है, ये चीजें। हाँ, बहुत अच्छा। ये वही प्रश्न आप दोहरा रहे हैं। हाँ, उदाहरण के तौर पर श्रुति तो आपने बता दे, लेकिन हाँ, तो मैं संक्षिप्त बताऊंगा क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी हो जाती है। काव्य से तात्पर्य कविता है, यूं मान लीजिए आप, ठीक है। जैसे किसी वर्णन को, किसी बड़े विस्तार को
हम किसी कविता के रूप में यदि हम लिख देते हैं तो हम उसको काव्य रूप से जान सकते हैं, उसको काव्य कहेंगे। ये हो गया उत्तर। दूसरा स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र से तात्पर्य है कि ऐसे हमारे वैदिक ग्रंथ जो पुराने, जैसे मनुस्मृति है ना, वो यानी स्मृतियां जो हमारे ऋषिकृत ग्रंथों की जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, जो यादगार हैं, जो ग्रंथ हैं, वो स्मृतियां हैं, है ना। अब तीसरा आपने पूछा संस्कृत साहित्य। ये तो स्पष्ट है कि जो हमारे प्राचीन काल से सनातन जो परंपरा है उसमें जो वैदिक जो ग्रंथ हैं हमारे संस्कृत के, और उसमें जो उनका इतिहास है ना, जो उनका साहित्य को आप यूं मानिए कि जिसमें रामायण महाभारत आती होगी शायद। नहीं, वो इतिहास हो सकता है ना। साहित्य में हम एक निश्चित रूप से किए गए जो हमारे शोध हैं किसी भी प्रकार के, उन पर किसी ने टीकाएं की हैं, टिप्पणियां की हैं, वो हमारी ऋषियों के द्वारा जो आया हुआ है वो साहित्य है हमारा, है ना जी। और श्रुति तो आपने बताया कि वेद को ही श्रुति बोलते हैं। जी। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि धातु लकार विभक्ति ये क्या होते हैं, और ये लौकिक संस्कृत जो कौमुदी वगैरह है अपन जो पढ़ते हैं ये और जो अष्टाध्यायी में, इनमें ये धातु लकार विभक्ति कैसे डिफरेंट करती है? मतलब लकार की संख्या लौकिक संस्कृत में अलग होती है, अष्टाध्यायी में अलग होती है, तो उसके बारे में बताया आप। देखिए, उसमें अलग तो हम कुछ नहीं कह सकते, अलग तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो वैदिक संस्कृत होती है वो पृथक है, ये मान्य है, ये ठीक है। लौकिक संस्कृत है वो अलग है। लिपि भी अलग है, जैसे हमारी ब्राह्मी लिपि है ना, देवनागरी लिपि है। परंतु आपका प्रश्न है कि धातु क्या है, तो इसका उत्तर है धातु हिंदी में क्रिया जो होती है, संस्कृत में उसको धातु कहते हैं। वर्ब, ऐसे वर्ब, हाँ, वी कैन से वर्ब, जस्ट लाइक अंग्रेजी में जैसे वर्ब है, जैसे नहाना स्ना, खाना खाद, खाद धातु है, नहाना क्रिया है, और आपके बाथ जैसे स्नान करना ये वर्ब है। धातु संस्कृत में जो हिंदी में क्रिया होती है, अंग्रेजी में वर्ब होता है, उसको हमारे यहाँ संस्कृत में धातु कहते हैं। पढ़ना पठ, पढ़ना क्रिया, पठ धातु, और रीड, उधर रीड हो गया, ये हो गया। अब दूसरा आपने पूछा लकार, तो लकार, हाँ, लकार को हम समझ सकते हैं, लय जिनमें आता है, जिन सबके अंदर लय है। हमारे यहाँ संस्कृत में 10 लकार है। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस तथा विद्या शिष्यौतु लिंग लौटो लुंग लंग लिंग खवड़ुदात, ऐसा सूत्र है। तो उस सूत्र में 10 लकार है। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन में जो आम जो विद्यार्थियों को सिखाया जाता है वहाँ 5 लकार हैं। वहाँ लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। तो लकार का अर्थ क्या हुआ? टाइम को लकार कहते हैं, ऐसे मानिए। जैसे जो समय है उसको, जैसे आपका वर्तमान काल है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो यहाँ होता है लट लकार, गच्छति जाता है, गो, है ना। तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में टेंस, अंग्रेजी में टेंस कहेंगे, हिंदी में समय कहेंगे, और संस्कृत में उसको हम लकार कहेंगे, उसको काल कहेंगे, सामान्यतः समझने में। तो हमारे यहाँ 5 प्रचलित हैं आजकल। लौकिक संस्कृत में 5 अभी सामान्यतः 5 प्रचलित है। बाकी वेद में लेट लकार का प्रयोग होता है, लिट लकार का प्रयोग होता है। ऐसे विभक्ति को आप यूं मानिए कारक। हमारे यहाँ जैसे जो चिन्ह होते हैं, जिन चिन्हों को से शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे ने, राम रावण को मारा, उसमें ने जोड़ दिए, राम ने रावण को मारा, ये जो चिन्ह है। जैसे द्वारा से के द्वारा, तो इनको हमारे वहाँ कारक कहते हैं। कारक मतलब किसी भाषा को बोलने में उसके अंदर प्रयोग किए जाने वाले वे चिन्ह जो उसको पूरा करते हैं। जैसे ने, को, से के द्वारा, को के लिए, से अलग होना, ये जो शब्द हैं इनको हम विभक्ति कहते हैं। इनको कारक भी कह सकते हैं। इनका एक बहुत अच्छा सूत्र है, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च
अपदानाधिकरणं च इत्याहु कारकाणि षट्। हमने ऐसे सीखा है क्योंकि संस्कृत में गुरुकुल में सीखने का ये फायदा है। कर्ता जो है, अच्छा फिर इसमें सूत्र भी है, अष्टाध्यायी का सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता, काम करने वाला स्वतंत्र होता है, उसको उसमें प्रथमा विभक्ति होती है ना, कर्मणि द्वितीया, ये भी सूत्र है, अष्टाध्यायी का सूत्र है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, बड़ा इजी हो जाता है। अष्टाध्यायी सीखने से आपको संस्कृत बड़ी आसान हो जाती है। पर ये ऐसा है ना कि आजकल स्कूलों में अष्टाध्यायी कम पढ़ाते हैं, लौकिक संस्कृत ज्यादा पढ़ाते हैं। नहीं, हम उसमें बीच में मजा ले लेते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं सुर्रा, और बच्चे फिर उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, बच्चे हमारे साथ संस्कृत बोलने लगते हैं जी। जबकि ऐसा है कि जो गुरुकुल है वही मेनली आर्ट्स संस्कृत को बचाए हुए हैं। और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहाँ पे आर्ट्स संस्कृत पढ़ाई जाती है पूरे अपने इंडिया में, भारत में कौन कौन? हाँ, ये प्रश्न आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले तो ये समझना होगा कि अपने क्षेत्र में कौन सी ऐसी संस्था है। तो अपने यहाँ क्षेत्रीय जो संस्थाएं हैं उनमें गुरुकुल झज्जर बहुत पुराना गुरुकुल है। वहाँ पूज्य स्वामी उमानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा तप किया, बड़ा अभी वर्तमान में पूज्य आचार्य विजयपाल जी वहाँ संभालते हैं। वहाँ आर्ष पाठ विधि पढ़ाई जाती है। और अपने ही यहाँ नज़दीक एक थोड़ा उत्तर प्रदेश साइड आप जाओगे तो चोटीपुरा गुरुकुल है, वहाँ छात्राओं की बड़ी अच्छी व्यवस्था है आर्ष पाठ विधि में। प्रभात आश्रम नाम से भी एक बहुत अच्छी जगह है। ऐसे ही पूज्य स्वामी उमानंद जी का दिल्ली के पास नरेला जो है वो बहुत अच्छा है। अपने इर्द गिर्द जो मैं बताता हूँ बात की तो जगह जगह बहुत इसमें बड़ा योगदान जो हमारे वैदिक लोग हैं, जो हमारे आर्य लोग हैं, आर्य समाज जो है उसका बड़ा योगदान है। हमें आभारी होना चाहिए और मूल में आना फिर भी हमें वहीं पड़ेगा। देखिए, व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, क्या आप जानते हैं पराविद्या के पढ़ने से जो हमें सुख चैन नहीं मिलता या मिलता है, और जो अपराविद्या के पढ़ने से जो नहीं मिलता या मिलता है, उसमें जब तुलना करना चलेंगे तो कितने ही लोग बहुत सारी शिक्षा पीएचडी करके डीलिट करके फांसी खाने चलते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो गुरुकुल में पढ़ा हुआ है उसने धैर्य, क्षमा, सत्य, अक्रोध, जितेंद्रियता इतनी सीख ली है कि वो कभी भी हारता नहीं हिम्मत। इसलिए हमें जो पराविद्या है वो गुरुकुलों से ही मिल सकती है। और भारत देश का ये दुर्भाग्य रहा कि अब तो खैर मैं आभारी हूँ सरकार का भी और सबका कि काफ़ी प्रयास ऐसा हो रखा है। तो हमें गुरुकुलों की स्थापना फिर से करनी पड़ेगी। यदि हम नहीं कर पा रहे तो आप और जैसे हम संवाद कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चों को संस्कृत सिखाएं। संस्कृत जड़ है हमारी, मूल है। तो संस्कृत बचाने के लिए शास्त्री जी ने बताया कि जैसे गुरुकुल को तो बढ़ावा दे ही दे, ये एक पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट मेरा मानना ये है कि एक बड़े घर में कम से कम एक संस्कृत का विद्वान जरूर हो। और पराविद्या जो बताई इन्होंने, अपराविद्या, पराविद्या मतलब ये है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ईश्वरीय ज्ञान होता है, और जिसमें आत्मिक ज्ञान होता है। और अपराविद्या जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये जो आ गई, ये सब अपराविद्या में आ गया। अपराविद्या से मतलब जिससे घर बनाए जा सकते हैं, वस्त्र सिले जा सकते हैं, भोजन बनाया जा सकता है। लेकिन पराविद्या जिससे धैर्य को कैसे करें, क्षमा को कैसे जीवित रखें, सत्य को कैसे करें, और जितेंद्रियता कैसे रखें, क्रोध कैसे जीतें, संयम को कैसे रखें, ये जरूरी है या वो जरूरी है? जरूरी दोनों है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन निर्माण के लिए क्षमा, धैर्य, सत्य, अक्रोध आदि। तो वो सब पराविद्या में मिलेगा। तो गुरुकुल की संख्या इस टाइम लगभग 120-130 के लगभग है आसपास। एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतने गुरुकुल चल रहे हैं भारत में। और दर्शन योग महाविद्यालय के बारे में भी आप बताएं। और साउथ इंडिया में भी शायद आंध्र प्रदेश में होते हैं, काफी संस्कृत पढ़ाते हैं। और साउथ इंडियंस के जो पंडित है, जो संस्कृत के विद्वान थे, हमको उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे वेदों के मंत्रों को बहुत अच्छे से मतलब उनको ऐसा रटाया गया था कि वेदों के मंत्रों में एक छोटी सी भी त्रुटि नहीं आई। और उनको 13 तरीके से एक मंत्र को बार बार रटवाया गया, तो ताकि कोई गलतियां ना हो वेद मंत्रों में। और इसीलिए वेद लुप्त नहीं हुए अभी तक हमारे पास है। और अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि आजकल कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाते हैं? जैसे कोई बीए करता है संस्कृत में, या एमए करता है संस्कृत में, या पीएचडी करता है, तो उनमें सब्जेक्ट क्या रहते हैं और
और कैसे, जैसे +2 तक तो चलो बच्चे ने संस्कृत ले ली, पढ़ लिया 10 तक, +2 तक, आगे BA MA उनके पास क्या क्या विकल्प आ जाते हैं और कोर्सेज क्या क्या, कोई इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, संक्षिप्त इसमें यह है कि आजकल जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने आर्ट्स और अनार्ट्स को अलग करके भी देखा है, और उसमें जो कक्षाएं हैं उनमें उन्होंने जैसे पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, प्राज्ञ, विशारद, शास्त्री ऐसे करके संस्कृत की फैकल्टी अलग बना दी है, और उसकी परीक्षाएं भी अलग होती हैं, और उसको सब जगह मान्यता है। जैसे हम हैं, तो ये सर जो डिग्री आप बता रहे हो शास्त्री है वो जस्ट लाइक BA है, वो शास्त्री जस्ट लाइक BA है। और भी बताया ना आपने, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और प्राज्ञ, विशारद और शास्त्री, फिर ये सब BA की डिग्री है ये। हाँ, शिक्षा शास्त्री नहीं, BA की नहीं है, 8वीं 9वीं पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, प्राज्ञ, विशारद, विशारद +1 +2, विशारद प्रथम खंड, विशारद द्वितीय खंड +1 +2, शास्त्री प्रथम खंड BA फर्स्ट ईयर, शास्त्री द्वितीय खंड BA सेकंड ईयर, शास्त्री फाइनल BA फाइनल, और फिर शिक्षा शास्त्री B.Ed, और फिर आचार्य MA प्रीवियस, आचार्य फाइनल MA फाइनल। उसके पश्चात फिर हमारी अलग से चल जाती है, विद्या रत्न है, या जैसे विद्या वाचस्पति है, PhD इस तरह से। तो ये हमारी कक्षाएं, लेकिन आजकल तो ऑप्शनल लेकर के भी विद्यार्थी आराम से संस्कृत के प्रवाह में शामिल हो सकता है। तो विश्वविद्यालयों ने बहुत व्यवस्था दी है, अब संस्कृत लेनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में तो ये भी आ गया कि +1 +2 वाले बच्चे 5 अपने मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हैं। हाँ। अब जैसे मैं हूं, मेरे को इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, मैं डॉक्टर बना, और मेरा इंटरेस्ट संस्कृत में भी है, तो मैं संस्कृत भी ले सकता हूँ। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई काफी फायदेमंद है, कहाँ से मेरे टाइम में होती है। मैं दर्शकों को निवेदन करूंगा कि डॉक्टर विक्रांत जो हैं, आप MBBS MS हैं और बहुत अच्छे परिवार से हैं, और डॉक्टर विक्रांत बाबू जो हैं ये संस्कृत में इतनी रुचि लेते हैं गहरी, मैं खुद इनसे प्रभावित हूँ। और ये पता नहीं क्यों भगवान ने इनको विशेष प्रेरणा दी। असल में तो माता पिता के संस्कार हैं। इनकी माँ जो है वो सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापिका हैं, और भाई साहब जो हैं वो संस्कृत में, इनके दादाजी जो थे वो भी आर्य समाज से बड़े प्रभावित थे, और बेटी जो इनकी बहन जो है मीनाक्षी, वो मेरे पास पढ़ती थी चरक संहिता। तो डॉक्टर विक्रांत बहुत ही मतलब जिज्ञासु प्रकृति के धनी हैं। परमात्मा कृपा रखें कि इनका ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे क्रम। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ मिलकर के, धन्यवाद। और एक लास्ट क्वेश्चन बस अंतिम, की वैदिक संस्कृत के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ये कैसे डिफरेंस है इसमें, नॉर्मल जो संस्कृत अपन पढ़ते हैं अष्टाध्यायी वाली, और ये इससे मतलब लौकिक संस्कृत से कैसे अलग है वैदिक संस्कृत? हाँ, उसमें जो आपने जो अभी सुना कि लकार, जैसे जो वेद की जो भाषा है उसको जब भाष्य करते हैं, जैसे आप समझते हैं कि महर्षि दयानंद ने उसका भाष्य किया है, और उधर आपके जो अंग्रेजों में अगर आप मैक्स मूलर को देखें, उन्होंने साइन में किया है। तो वैदिक संस्कृत थोड़ा सा जो लौकिक संस्कृत है उससे भिन्न है। भिन्न क्या है कि लौकिक संस्कृत में कुछ सम्मिश्रण है, लेकिन और वो थोड़ा सरल भी है, लेकिन वैदिक संस्कृत थोड़ा सा हटकर के है, और उसमें कुछ लकार का परिवर्तन कहिए, या ये कहिए कि परमात्माकृत जो भाषा है उसमें अंतर है ही। उस अंतर को समझने के लिए आपको अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ेगी तब समझ में आएगा आपको। बिल्कुल 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 जी जी। और ये जो एक एक शब्द का जो अलग अलग मीनिंग होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। जैसे कि मेरा नाम विक्रांत है, इसमें वी का मतलब अलग है, क्रा का मतलब अलग, न अंत का मतलब अलग, ऐसा कुछ मतलब इसमें भी रहता है क्या संस्कृत में? हाँ, इसका संक्षिप्त उत्तर ये होगा कि प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग है। जब शब्द अलग है, अर्थ अलग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका अर्थ तो अलग होना ही है। और अक्षर का अलग अर्थ भी अलग अलग होता है क्या? नहीं, अक्षर तो अपने आप में एक ही है। अक्षर का तो एक ही होता है। अक्षर कहते ही उसे है जो टूटे ना। अक्षर का दूसरा नाम वर्ण है। वह छोटी से छोटी आवाज जो टूटती नहीं है, उसको हम वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। उसका कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन शब्द में एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, निश्चित होंगे। अब उसके लिए आपको ये गहरा स्वाध्याय है, तो संक्षिप्त उत्तर यही है कि हाँ, उसका अर्थ अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
वेदपाल शास्त्री अंकल जी का कि बड़े कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कि इनके साथ वीडियो बनाऊं और लास्ट में ये मेरी चीज सफल हुई। मैं आभारी हूँ प्रिय डॉक्टर विक्रांत यादव का कि आप अपनी चिकित्सा का काम करते करते, आप महेंद्रगढ़ में हुड्डा पार्क के सामने इनका अच्छा हॉस्पिटल है, आप बहुत अच्छे MBBS MS डॉक्टर हैं और बड़े सरल प्रतिभा हैं। तो मैं आप सब से भी निवेदन करूंगा कि डॉक्टर विक्रांत के साथ जुड़िए। काफी दिन से ये मेरे को कह रहे थे कि लेकिन मैं भी, क्योंकि समय आज सौभाग्य मिला मुझे कि आज समय मिल पाया, आगे फिर भी जब कभी होगा तो आपसे मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर विक्रांत जी, धन्यवाद जी, नमस्ते।